द्वितीय पाद हमारा साधन पाद आरंभ हो रहा है। साधन पाद का जो पहला सूत्र दिया है उसकी जो भूमिका है अवतरणी का, उसमें लिखा है उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योग। जिसका चित्त समाहित है उनके लिए जो योग होता है उसका स्वरूप हमने कह दिया। अर्थात जिनका चित्त वृत्तियों से अब बंधा हुआ नहीं है या उच्च स्थिति वाला है, उनके लिए हमने योग कह दिया। कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्तः स्यात् इति एतद् आरभ्यते। अब जिसका चित्त व्युत्थित है, व्युत्थान दशा वाला है, भटका हुआ है, खूब वृत्तियां घूम रही है, उनके लिए भी योग कैसे हो, वो भी योग से कैसे जुड़े, इति एतद् आरभ्यते। तो ये बात यहां से आगे आरंभ की जाती है। व्युत्थान दशा बताई थी हमारे को आरंभ में। व्युत्थान हो गए क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। ये तीन अवस्था वाले भी योग में कैसे जा सकते हैं, उसका आरंभ यहाँ पर बताया जा रहा है। हम वैसे क्या सोचते हैं, भाई पहले निचला स्तर बताओ, फिर मध्यम बताओ और फिर ऊंचा बताओ। लेकिन इस शास्त्र में उल्टा है, पहले ऊंचा स्तर है, फिर मध्यम है और फिर नीचे का स्तर आगे इसी में ही, इसी पाद में ही अष्टांग सिद्धि भी बताए। जो कम समझ पाते हैं लोग या जिनका इतना स्तर नहीं होता है शास्त्र आदि का, उनको ऐसा लगता है कि शास्त्र बड़ी बड़ी बातें क्यों पहले करता है। तो इसको उनकी दृष्टि से देखो, जो ऋषि लोग हैं उनकी दृष्टि से देखना है। एक मिनट, जो ऋषि हैं उनकी दृष्टि से देखना है। ऋषि के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? वो जो निम्न बुद्धि वाला है या जो बहुत ऊंचा है, उसमें किसको ऋषि को ध्यान रखना चाहिए? तो जो निम्न कोटि वाला है उसको लगेगा मेरा ध्यान रखना चाहिए, और जो ऊंची कोटि वाला है उनको लगेगा कि मेरे को कहना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इसमें यही है कि जो ऊंची कोटि का होता है उसको पहले देखा जाता है, उसको ही पहले देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो पहुंचने के कगार पर है। और जब वो पहुंचने के कगार पर है तो उनको पहुंचा दिया जाए। निचले वाले का तो भरोसा भी नहीं है, वो भी चलेगा नहीं चलेगा, क्या स्थिति होगी। तो जो ऊंची स्थिति वाले हैं उनके लिए जो आरंभ में बताने योग्य चीजें वो सब पहली प्रथम पाद में बता दी गई। अब मध्यम स्तर के जो इस ओर अध्यात्म की ओर लगे हुए हैं उनके लिए बता रहे हैं कि किस किस प्रकार साधनों का उपयोग करना है। और आगे तीसरा फिर बताएंगे जो बिल्कुल घूमे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, उनके लिए भी कुछ स्थितियां बताएंगे। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यादिति एतद् आरभ्यते। व्युत्थान चित्त वाला भी एकाग्र हो जाए, इसके लिए कुछ बातें बताते हैं। तो सूत्र हमने कल बोला था, फिर से बोलेंगे। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि स्वाध्यायेश्वर प्रणिधान क्रियायोगः। क्रियायोगः। तो सूत्र का जो मूल भाव है, तो क्रिया योग जो है, जैसे कोई भी हो सकते, योग तो सारे क्रिया युक्त ही होते, पर जो अभी वर्तमान में हम क्रिया योग कर रहे हैं वो कैसे कैसे होगा? तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्रणिधान से। ये तीन चीज क्रिया के योग में आरंभ में बता रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले तप। तो तप के लिए महर्षि वेदव्यास जी क्या कह रहे, देखिए। न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है उसको योग सिद्धि नहीं होती है। अब यहां पर ये जो चीज है वो बहुत समझने वाली चीज है। हर कोई योग कर ले ऐसा आवश्यक नहीं है, हर कोई व्यक्ति योग नहीं कर सकता।
योग के लिए तप करना बहुत आवश्यक होता है, और वो तप भी कैसा करना चाहिए वो भी बताएंगे, और किन चीजों में तप करना है ये भी बताएंगे। एक तो हो गया भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान, इन चीजों को सहन करना, ये एक तप बताया। और तप की सूक्ष्मताएं कितनी हो सकती थोड़ा वो भी यहाँ पे बताएंगे, तप का प्रकरण आगे भी आएगा। परंतु योग के लिए तप ही करना है ऐसा नहीं है, तप करना आवश्यक है, लेकिन केवल तप से हो जाएगा ऐसा नहीं है। अनेक अध्यात्म में प्रवृत्त हुए हुए लोग केवल तप के पीछे लग जाते हैं कि मैं तप करूंगा बस, वो कई कई घंटों सामर्थ्य न होते हुए भी उसको बैठा रहेगा, शरीर को कष्ट होता है फिर भी उसको सहन करता रहेगा, और वो साधना की तरफ उन्नति कर रहा हूं ऐसा सोचता है, शरीर को कष्ट देता चला जाए। और इसकी विकृतियां समाज में, कोई नाखून बढ़ा रहा है, कोई बाल बढ़ा रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, कोई निर्वस्त्र होकर के घूम रहा है, तो कोई ठंड में अपने आप को तपा रहा है, तो कोई चारों तरफ अग्नि जला के अपने आप को तपा रहा है। ऐसी विभिन्न प्रकार की तपस्याएं आरंभ होती है और सोचते हैं कि इससे ईश्वर मिलता है, क्योंकि ये पंक्ति सीधी देखी जाएगी तो यही लगेगा ना तपस्वी नो योग सिद्ध्यति, तप नहीं करेंगे तो योग की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन आगे का क्या बोला है वो भी देखना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तो तप क्या, कौन सा तप, बोले अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। ये अनादि काल से जो हमारे साथ ये कर्म और क्लेश जो जुड़े हुए हैं, वासनाएं जो जुड़ी हुई है, वासना मतलब विषय, जब विषय हमारे अंदर आते हैं मन के अंदर, अभी तो विषय उपस्थित नहीं उसका भी बताएंगे, मन के अंदर भी वासनाएं उभरती है विषयों को लेकर के। वासना मतलब किसी भी चीज को लेकर के हम उसके प्रति अत्यधिक सम्मोहित हो जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अनादि कर्म क्लेश, ये जो कर्म है पता नहीं इसका आरंभ कब हुआ है, बहुत लंबे काल से चलता आ रहा है। अनादि जो शब्द बोले जाते हैं शास्त्रों में दो प्रकार से बोले जाते हैं, एक होता है प्रवाह से अनादि और एक होता है शाश्वत अनादि। तो यहां पर प्रवाह से अनादि, अब प्रवाह क्या होता है, जैसे कहा गया कि ये मनुष्य हमेशा आध्यात्मिक चर्चा करता है। अब हमेशा शब्द का मतलब ये नहीं है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष या सदा के लिए, ऐसा नहीं। वो मनुष्य शरीर में जब तक है या वो अवस्था जब तक उसकी आई है समझने की, तब से लेके, तो इसको बोला जाता है हमेशा। इसी को प्रवाह से भी बोल सकते हैं, प्रवाह से हमेशा। इसी प्रकार अनादि कर्म क्लेश वगैरह जो है ये प्रवाह से, मतलब हमारा जब से शरीर आरंभ हुआ तब से, अब वो कब से हुआ हमें भी नहीं पता। ये जो हम अनादि कर्म क्लेश वासना में जो जकड़े हुए हैं, इनको करते हुए इनके फलों को भोगते हुए हम कितने इसमें उलझे हुए हैं, कितने विभिन्न प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। कुछ पाप ले लो, कुछ पुण्य ले लो, पुण्य में भी फिर कुछ कम ज्यादा है, तो ये मल है। और आगे एक और बोल रहे हैं, प्रत्युपस्थित विषय जाल। इस संसार में जब हम घूमते हैं तो हमारे सामने विषय के जाल उपस्थित है। जहां घूमने जाते, जहां देखने जाते, जहां हम बातचीत करते, जिससे जुड़ते, हर जगह पे कोई न कोई विषयों का जाल फैला पड़ा है। तो बोल रहे इन दोनों के अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा और प्रत्युपस्थित विषय जाल च अशुद्धिर नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते इति। ये इसकी शुद्धि करनी है, कर्म क्लेश वासना की, और सामने जो विषयों का जाल पड़ा है इनकी शुद्धि करनी। और इसकी शुद्धि जब तक नहीं होगी,
अशुद्धिर्नान्तरेण तप, ये जब तक अशुद्धि हमारे पास रहेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और ये अशुद्धि किससे हटेगी? तपः, तपः संभेदम आपद्यते इति तपस उपादान, इसलिए यहाँ पे तप को रखा गया है। ये जो कर्म क्लेश आदि वासनाएं हैं, ये विषयों के जो जाल है, इनको हमें छिन्न भिन्न करना है, इनको नष्ट करना है। तो इसको नष्ट करने के लिए तप की आवश्यकता है। बिना तप के ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये नष्ट नहीं हो पाएंगे, अशुद्धि रहेगी, क्योंकि इसको अशुद्धि कहा है। कर्म क्लेश वासना आदि और विषयों का जो जाल है, ये अशुद्धि है, और ये अशुद्धि तप से हटेगी। लेकिन तप कैसा हो? तप के प्रकार तो बहुत सारे सबको पता है। भाई द्वंद्वों को सहन करना तप है, द्वंद्व मतलब कष्ट। लेकिन उन कष्टों को कहां तक सहन करना, कितना सहन करना, तो उसलिए अगली पंक्ति बोल रहे हैं, तच्च, वो तप, चित्त प्रसादनम अबाधनम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। बोले चित्त की प्रसन्नता रहनी चाहिए, चित्त की प्रसन्नता नहीं खोनी चाहिए। वो तप करते समय चित्त की प्रसन्नता, और दूसरी अबाधा, बाधा नहीं आनी चाहिए शरीर में। अभी क्या होता है, हम इस तप को जब गलत समझ लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की चीजें हम करते हैं। तो चित्त की प्रसन्नता को बनाए रखते हुए तप करना। अब कोई कह सकता है कि मेरे को तो थोड़ा तप करते चित्त की प्रसन्नता हो गई, थोड़ा सा कष्ट होते ही, इतना नहीं। ये प्रत्यभिगम्य है, हर व्यक्ति जानता है कि इसमें सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है, पर वो सामर्थ्य की एक सीमा होती है। और कष्ट, शरीर को कष्ट देने के लिए तप नहीं किया जा रहा है, उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही हम हर चीज का व्याख्यान समझते हैं। तो ये जो तप है, ये तप तब तक करना है जब तक ये बाधा न बन जाए और ये चित्त की प्रसन्नता ना खो दे। नहीं तो क्या होगा, ये क्या योग योग योग, वो परेशान हो जाएगा, ये योग से उसकी दूरी हो जाएगी। गुरुकुल में आते हैं या धार्मिक संस्थानों में जाते हैं हम, या ऐसे स्थानों पर जहां योग साधना आदि होता है, वहां पर सात्विक भोजन होता है। अब सात्विक भोजन खाने से अनेक प्रकार के जो मानसिक स्थितियां होती है वो स्थिर बनी रहती। उसी स्थान पर जब हम घर आदि में रहते हैं तो हम थोड़े अलग प्रकार से भोजन आदि करते हैं, थोड़ा स्वादिष्ट वगैरह खान पान आदि करते हैं। अब इन दोनों स्थितियों में देखना है, एक है कि गुरुकुल में रहते हुए अच्छा भोजन मिल रहा है पर वो हमारे जीभ के लायक नहीं है, तो हम नहीं खाना चाहते, चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा, तो क्या छोड़ दें? तो चित्त प्रसन्न नहीं है, हमें यहाँ पर प्याज मिर्च वगैरह चाहिए और ये नहीं मिल रहा है, तो चित्त प्रसन्न नहीं है, तो क्या तब करना छोड़ दें? नहीं, ये आपके अंदर सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य तो हमें विकसित करना ही होगा जो कि वो भी बाधा ना बने। ये भी देखना है, जिस प्रकार से अधिक तप करने से चित्त की प्रसन्नता तक सीमा बताई, उसी प्रकार इधर भी आपको एक सीमा बांधनी पड़ेगी। आप ऐसा ही ना हो जाए कि आप बस विषय भोगों में लिप्त हो जाए, क्योंकि ये बाधा भी बनेंगे। जिस प्रकार से अधिक तप बाधा बनता है, उसी प्रकार तप न करना भी बाधा बनता है। तप न करना कैसे बाधा बनेगा? अधिक खान पान, अधिक विषयों का सेवन होगा तो शरीर जल्दी क्षीण होगा और अपने अनुकूल व्यवहार नहीं करेगा। हम जैसा चाहते हैं मन आदि के माध्यम से वैसा नहीं कर पाएगा। बच्चा जो होता है, जब जन्म होता है तो बच्चे को हष्ट पुष्ट करने के लिए, उनको बौद्धिक सामर्थ्य विकसित करने के लिए उनको अच्छी अच्छी चीजों का खान पान कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? कि उस खान पान से, संयमित खान पान से और उचित खान पान से उसकी बुद्धि
का कौशल, उसकी बुद्धि की तीक्ष्णताएं बढ़ेंगी। जिस अभिभावक को, जिस माता पिता को ये प्रारंभ से पता होता है, उसको वैसे विकास करते हैं और वैसा फल उनको मिलता है। ठीक है, उस समय में होता है, लेकिन ये अंत तक भी चलता है। उसी प्रकार समझिए, जैसे हम स्वास्थ्य आदि का सुधार करते तो हम अलग अलग पदार्थों का सेवन करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, और स्वास्थ्य को ध्यान रख करके जब खाते पीते हैं तो मन स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, और जब मन प्रसन्न रहता है तो सारी गतिविधियां अच्छी होने लगती है, शरीर सहयोग करता है। और यदि खान पान गड़बड़ है, शरीर अस्वस्थ होगा, शरीर अस्वस्थ होगा, साधना नहीं हो पाएगी। दोनों ही तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ही तरफ सीमा बनानी पड़ेगी। बिल्कुल तप से शून्य हो जाओ ऐसा भी नहीं, अत्यधिक सीमा पार होकर के तप करो वो भी नहीं। अनेक गुरुकुलों में, हम जब अपने बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो तब मतलब ठंड के दिन है, राजस्थान का स्थान है, और ठंड कभी कभी 1 या 2 तक पहुंच जाती थी। उसमें भी ठंडे पानी से स्नान करना है, और हम बच्चे स्नान कर रहे, हर दूसरे तीसरे दिन जुकाम, हर दूसरे चौथे दिन हमारे को गले खराब, और वो रोगों का कारण बन जाता है। फिर बाद में लंबे समय तक वो रोग टिक जाते हैं। कई गुरुकुलों में चप्पल न पहनना, और बिना चप्पले चलना, गर्मियों के दिन है, खेतों में जा रहे, कहीं जा रहे, कहीं पैरों में कुछ लग गया, कभी कुछ लग, ये अति में हो जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति, कोई आचार्य ही कोई गलत तप को समझ लेता है, तब ये स्थितियां फिर उन संस्थाओं में भी चल पड़ती, लंबे समय तक चल। ऐसे ही कोई आचार्य तप को समझे ही नहीं तो फिर उनके और भी अत्याधुनिक चीजें और अधिक प्रयोग करना, अधिक खान पान आदि में भी पूरी छूट हो जाती, दोनों ही हानिकारक है। व्यवस्थित जीवन होना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर अभी इन चीजों को करते हैं तो कैसे करते हैं, हम इन चीजों को झेले, हमारे गुरुजी भी झेले हुए इन चीजों को। हमारे मुनि जी है, उनको किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, अभी भी है वो गुरुकुल, और वहां नियम था कि आप चप्पल नहीं पहन सकते, आप ये अंदर जर्सी, गर्मी ठंडियों में जर्सी नहीं पहन सकते, हरियाणा का राज्य है, शॉल नहीं ओढ़ सकते, आप कुछ अंदर नहीं पहन सकते, टोपी नहीं पहन सकते, ऐसे नियम। और उनको आचार्य जी को, हमारे मुनि जी को दमा था, लेकिन शास्त्र पढ़ने थे। खैर वो नहीं पढ़े, उनको स्वास्थ्य के प्रति हमारे मुनि जी बहुत जागरूक रहते हैं, तो वो वहां पर नहीं पढ़े, अन्य स्थानों में जाके पढ़े। लेकिन ऐसे हमने भी बहुत सारे संस्थान देखे जहां पर अति कराया जाता है तब, लेकिन वो शरीर के लिए इतना भयंकर हानिकारक हो जाता है, कई बार पूरे जीवन भर तक भोगना पड़ता है। ऐसे तपों से बचना चाहिए। आगे तप बताएंगे, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वश्च जिगत्सा, पिपासे, शीतोष्णे, स्थानासने, काष्ठमौना, कारमौने च, व्रतानि चैषाम चांद्रायण, सांतपन आदि ने, ऐसे करके बहुत सारे तप बताएंगे। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मौन, काष्ठ मौन, आकार मौन, अलग अलग प्रकार के मौनों को धारण करना बताएंगे। पर इन सब को करते हुए ये बात नहीं भूलनी, चित्त प्रसादनम और अबाधनम, बाधाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर, हमारे संग, नहीं तो योग से अरुचि हो जाएगी या फिर अपनी अधिक हानि कर बैठेंगे। तो ये तप, यद्यपि पहली पंक्ति स्पष्ट बोली ना तपस्विनो योग सत्य, लेकिन साथ में इस बात को भी बोला है, बिना तप के योग सिद्ध नहीं होता है, ये बोलने के बाद भी ये बोला है कि चित्त प्रसादन, तप करो लेकिन चित्त की प्रसादता होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। अन्यथा वो चित्त की प्रसन्नता नहीं है तो तप नहीं है, वो शरीर के प्रति आपका दुराचार है, और शरीर के प्रति जो दुराचार रहेगा तो वो साधना नहीं करने देगा। इसलिए आपको तप को इस रूप में समझना है कि ये तप हमारे विषय, हमारे कर्माशय वगैरह जो पाप पुण्य आदि है, इन पर नियंत्रण रखने के लिए, इनकी शुद्धि करने के लिए, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं। दूसरा, हम कुछ कर्म करते हैं तो उन कर्मों के हमें भोग मिलते हैं,
ईश्वर ने हमें कुछ भोग दे दिए, कर्मों के फल दे दिए, तो उन फलों को हमें भोगना होता है। अब उन फलों को भोगने के लिए भी हम ऐसा सोच बैठते हैं कि अब इस फल को तो भोगना ईश्वर ने दिया है, तो कई लोग उस चीज की चिकित्सा नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये कर्म की जो व्यवस्था, इसको गलत समझ रखें। एक व्यक्ति को कर्म के आधार पर फल मिला कि उसकी स्मृति शक्ति कम है, एक व्यक्ति को कर्म के आधार पर फल मिला कि स्मृति शक्ति तीव्र है। अब कर्म के आधार पर स्मृति शक्ति कम मिली है, इसलिए वो कम पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि स्मृति शक्ति कम मिली है परमेश्वर की तरफ से। या समान पुरुषार्थ कर रहा है, जितना वो पुरुषार्थ कर रहा है जिसकी तेज तीव्रता है? नहीं, आप अधिक पुरुषार्थ करके उस कर्म को उस रूप में से न लेकर के दूसरे रूप में आप ले जा सकते हैं। आपको पुरुषार्थ अधिक करना है, आपका पुरुषार्थ में समय चला गया तो भोग तो तब भी हो गया। उसको कम पुरुषार्थ में अधिक उन्नति मिली, आपको अधिक पुरुषार्थ में उतनी ही उन्नति मिली, तो भोग तो बराबर ही हो गया। यह आवश्यक नहीं कि आप उसी बुद्धि में रहते रहो। तो ये जो हमारा कोई भी कर्म विषयक सोचते हैं, हम कोई विषयों के विषय में हम विचार करते हैं, इनकी शुद्धि के विषय में विचार करते हैं, इनकी सूक्ष्मता में जाना, यही तप के विषय में। जब हम तप को करते हैं तो तप के विषय में भी ये विचार रखना चाहिए हमेशा कि तप चित्त की प्रसन्नता के साथ योग की सिद्धि के लिए बताया गया है, ना कि तप शरीर को कष्ट दे करके अपनी गुणवत्ता को बताने के लिए कहा गया है। तप अधिकतर किया जो जाता है वो प्रदर्शन के लिए किया जाता है, और तप वास्तव में योग की सिद्धि के लिए। कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले के अंदर अनेक प्रकार के संत, विविध प्रकार के संत आते हैं। वो अपने अपनी समझ, अपने अपने उपदेशों से, अपनी अपनी बुद्धि से उन चीजों को ग्रहण कर लिए होते हैं। कोई कांटों में लेट रहा है, कोई आग में लेट रहा है, कोई आग में चल रहा है, कोई बहुत बड़े बाल किया हुआ है, कोई बहुत बड़े नाखून किया हुआ है, कोई भस्म लगा रखा है पूरे शरीर में। ऐसे अलग अलग प्रकार के विविधता के, कोई गले में हाड़ मांस के टुकड़े लटका रखा है। अलग अलग प्रकार की विकृतियां हैं समाज में, ना समझ के कारण से हो जाती है और चल पड़ती है, और फिर वो परंपराओं में आ जाती है, और वो फिर परंपराएं वैसी लंबी चलती है तो उसको खंडन करना, उसका खंडित होना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अनेक लोग उससे जुड़ जाते हैं, धारणाएं, सम्मान जुड़ जाते हैं, तो उनको भी उसका विच्छेदन नहीं हो पाता है। तो जो गलत तप को समझेंगे वो योग को भी गलत ढंग से करेंगे। इसलिए यहाँ पर ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति कहते हुए भी चित्त प्रसादनम वाली और अबाधन वाली बातें कही। आगे बोल रहे, स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब यह नहीं है कि समाचार पत्र पढ़ना है। स्वाध्याय किन शास्त्रों का? जो योग के लिए आगे बढ़ रहा है तो उनको स्वाध्याय किन शास्त्रों का स्वाध्याय करना है? तो बोल रहे प्रणवादि पवित्राणाम जपा, जप को भी स्वाध्याय के अंतर्गत ले लिया है। ओम आदि मंत्रों का या ओम आदि शब्दों का जप करना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और दूसरा मोक्ष शास्त्राध्ययन, जो मोक्ष को बताने वाले शास्त्र हैं उनका अध्ययन करते हो, मोक्ष की तरफ अग्रसित करने वाले जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। आजकल बहुत चलता है कि हम सत्संग में गए थे, सत्संग में गए तो चल क्या रहा है? राजनीति की चर्चाएं चल रही। सत्संग में गए हैं तो क्या चल रहा है? पारिवारिक चर्चाएं चल रही हैं। क्या करके आए? बोले सत्संग करके आए। सत्संग में क्या करके आए? बस मित्रों से संबंधित आपसी बातचीत या पुरानी बातचीत उठा के बातचीत करके सत्संग बोल देते हैं। अलग अलग राज्य है, कहाँ कैसा है पता नहीं, हमारे गुजरात में तो बहुत चलता है। बोले सत्संग किया, क्या सत्संग किया? तो बोले बस मित्र बैठ करके बातचीत की, पारिवारिक बातचीत की, दो चार बातें अच्छी कर ली तो उसको सत्संग नाम दे देते। नहीं, स्वाध्याय, सत्संग, ये चीजें किस रूप में? मोक्ष की ओर बढ़ने वाली जो चीजें हैं उनको लेकर के मनन चिंतन चर्चाएं करना, वाद करना, ये स्वाध्याय कहलाता है।
और अंतिम ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणां परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। ईश्वर प्रणिधान ये सबसे बड़ी चीज है और सबसे कठिन चीज है। तप भी सरल है, आप सोचिए, स्वाध्याय भी सरल है, ईश्वर प्रणिधान बहुत कठिन है। सतत ईश्वर प्रणिधान सर्वक्रिया नाम, जितने भी दिन भर कर्म कर रहे हैं उस कर्म में क्या करना, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, उनमें सभी सर्वक्रिया परम गुरु अर्पणम, ईश्वर को समर्पित कर देना। और आगे एक बात बोले, तत्फल संन्यासो, उसकी फल की कामना तक न करना। 5,000 रुपए दान देकर के हम ये चाहते हैं कि इसकी रसीद कटे और घोषणा हो। ये जो घोषणा आदि होना है मना नहीं है, पर योग करने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए बाधक हो जाएगा। वो यदि उसकी घोषणा चाहता है, मतलब उसका फल चाहता है, उसकी यश की कामना है। इसलिए आपने बहुत स्थानों में आपने देखा होगा, कुछ आध्यात्मिक लोग आते हैं, दान देते, बोले गुप्त दान, नाम आदि नहीं, तो कुछ अध्यात्म की भावना होती है उनके अंदर। वो अलग बात है कि कुछ गुप्त दान उस प्रकार के भी आते हैं कि टेक्स्ट वगैरह की दृष्टिकोण से भी गुप्त हो जाते हैं, वो अलग है। लेकिन कुछ आध्यात्मिक लोग तो गुप्त, मतलब वो इनका फल नहीं चाहते, ठीक है मैंने अपना कर्म किया है, मेरा ईश्वर ने या शास्त्रों ने कहा है कि ये कर्म करना उचित है, ये कर्म कर दिया, बस उस कर्म को पूरा का पूरा ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहना। ईश्वर प्रणिधान की चर्चा लंबी चलेगी, आगे इसको विस्तार से खोलेंगे। ईश्वर प्रणिधान बहुत बड़ी चीज है। क्या ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप रहेगा आगे तो बहुत बताएंगे। मोक्ष शास्त्र कौन कौन से? मोक्ष शास्त्र जितने भी वैदिक परंपरा के अंतर्गत जो शास्त्र की एक प्रक्रिया बनाई गई है, वेदों को समझने के लिए वेदांग और उपांग, ये शास्त्र की एक प्रक्रिया बनाई जिससे एक से एक शास्त्र अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो शास्त्र में कुछ बातें जो गूढ़ रहस्य ली हुई होती है वो छूट जाती है। तो उन क्रमों को बताया, तो वेदांग उपांग ये शास्त्र है, वो उनमें भी थोड़े और सूक्ष्मता में जाते हैं। जो योग की सिद्धि लगे तो वो योग दर्शन वगैरह जैसे शास्त्र हैं, जो अत्यधिक अध्यात्म वाले शास्त्र है, इनको पढ़ें। उपनिषद सबसे बड़ा अध्यात्म शास्त्र माना जाता है। उपनिषद के माध्यम से भी योग आदि ईश्वर के प्रति विशिष्ट भावों को, विशिष्ट आंतरिक भावों को उत्पन्न किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। तो ये इन्होंने प्रारंभिक जो क्रिया का योग, क्रिया योग ये बताया। वही क्रिया योग आगे किस स्वरूप में बदलेगा उसको आगे आगे सूत्रों में बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का पाठ ना रखते, फिर आगे बढ़ें। ओ